आज पहला T20 होना था पाकिस्तान और श्रीलंका के बीच में इन दमोला। और याद है हम जिक्र कर रहे थे कि वहां बड़ी बारिशें हो जाती हैं। आपने कहा था ये? मैंने ही कहा था, हो गई। तो लग रहा है कि वो मैच नहीं हो पाएगा या शायद हो जाए, आई डोंट नो। लेकिन फिलहाल मैच होगा। बारिश हो रही है। अच्छा, इसके साथ साथ हुमा क्रिकेट के मैदान से हमारे नए साल की पहली ट्रॉफी आ गई है। हुआ क्या है कि ट्राई नेशन सीरीज हो रही थी और जिम्बाब्वे के खिलाफ हमारी जो अंडर 19 टीम है उसने ये मैच जीत लिया है। आज एक और मैदान सज रहा है जिसकी हम बात करेंगे सर्टनली, लेकिन अंडर 19 ने कल एक फतह अपने नाम की है। जूनियर्स ने जिम्बाब्वे में खेली जाने वाली ट्राई नेशन सीरीज जीत ली है और वो भी शानदार अंदाज में। पता है मतलब हमारे यंगस्टर्स आर जस्ट 9 विकेटों से इन्होंने फतह अपने नाम की है। ओपनर समीर मिन्हास की पहले भी हम बात करते रहे हैं, 114 रन इन्होंने बनाए और 17वें ओवर में ये खेल खत्म कर दिया था। ये होता है, मजा आता है वैसे बाय द वे कि पहले बिफोर द 20 ओवर्स आर ओवर You do what you have to be. हमारे क्रिकेट एक्सपर्ट और साबिक टेस्ट क्रिकेटर राशिद लतीफ भाई वैसे हमारे साथ वीडियो लिंक पे होते हैं, लेकिन he's here with us live in the studios. राशिद भाई वेलकम। अस्सलाम वालेकुम। पहले तो आप लोगों को वेलकम। इस्लामाबाद आपका तो अपना घर है। yes, good to be home. तो ज़्यादा सर्दियाँ ज़्यादा हो गई हैं यहाँ पे, हो गई और एहतियात कीजिएगा। लेकिन हमें बड़ा अच्छा लग रहा है राशिद भाई, पहले ही कहते हैं, हम पहले भी कह रहे थे, हमारे साथ सारे जो गेस्ट स्टूडियो में बैठे हुए हैं, बिकॉज वीडियो लिंक का भी मजा होता है, लेकिन टू एक्चुअली बी फेस टू फेस दैट्स अनदर थिंग। तो अब ये पहले तो हम ये बात कर लेते हैं, जो आज T20 का मैच था, बारिश होगी मेरी वजह से नहीं हुई, हालांकि मैं ये कह रही थी याद करा रही थी बादलों को। हमें इसलिए याद कराई थी बिकॉज इन द पास्ट ये होता है, जब श्रीलंका में मैचेस होते हैं दिस हैपेंस। मोस्टली श्रीलंका में दम्बोला में स्पेशली काफ़ी बारिशें होती हैं और शायद वेदर ही है, लेकिन कल जिस तरह दिखाया पूरा ग्राउंड कवर्ड था और यही प्रेडिक्शन है कि आज भी बारिश है। लेकिन T20 में थोड़ा सा मौका, क्योंकि पूरा ग्राउंड कवर्ड है, तो थोड़ा सा ये मौका मिल जाएगा। 5-10 ओवर का मैच हो जाए, उसमें रिजल्ट आ सकता है। मिनिमम 10 ओवर हो जाए तो ज़्यादा बेहतर है। अच्छा, हम जाहिर है आज के में किसको मौका मिलना चाहिए, कौन होगा, विकेट कीपिंग कौन करेगा, इस पर भी बात करेंगे। बहुत से नाम ऑब्वियसली आपको पता हैं, उसमें से हमारे साथी हैं याहिया, वो कहते हैं जी बाकी कुछ एक आध के बारे में कहते हैं ऐसे ही लेके गए, कोई खिलाना मिलाना नहीं है, विच इज़ ऑल्सो काइंड ऑफ अनफेयर वी फील। अच्छा, अब समीर मिन्हास की पहले बात कर लेते हैं। मतलब जब इन्होंने पहला शॉट किया था, फाइनल में किया था, 172 किए थे, तो उसमें यही था कि हमें कि इनको अभी ग्रूम करना चाहिए। लेकिन जिस तरह से वो बैटिंग कर रहे हैं, एक सेंचुरी के बाद दूसरी के बाद तीसरी, तो मैं समझता हूँ वक्त है कि इनको बड़े उसमें लेके आना चाहिए, बड़े स्टेज पे लेके आना चाहिए। क्योंकि ऐसे टैलेंट प्लेयर तो आते रहते हैं, पापसे से आते हैं, लेकिन वो इतने ही करते हैं। लेकिन इनके खेलने का जो तरीका नज़र आ रहा है एज ए टेक्निकल, वो ये है कि ये स्लॉगर नहीं है, ये प्रॉपर हिटिंग करते हैं, फुटवर्क अच्छा है, विकेट के चारों तरफ खेलना जानते हैं, स्पिनर हो या पेसर हो। अब डिपेंड करता है पाकिस्तान की मैनेजमेंट का, जो टीम रन कर रहे हैं, स्पेशली सिलेक्शन कमेटी। मैं ये समझता हूँ कि माँ सदाकत की हम बात कर रहे थे, लेकिन उनके साथ ये भी ऐसे प्लेयर हैं जो कि वर्ल्ड कप का हिस्सा बन सकते हैं। वर्ल्ड कप पे पहुंच जाते हैं। मैं तो सोच रहा था कि शायद PSL में आजमाने के बाद फिर हम अगर प्रीवियस कारकर्दगी देखें, 92 में कुछ नए प्लेयर्स गए थे, इंजमाम गए थे, तो अगर हम उनका वेट करें कि बाद में बनेंगे, तो कुछ टैलेंट ऐसा होता है जो कि आउटस्टैंडिंग होते हैं। तो ये आपको लग रहा है कि ये बहुत ही लग रहा है। फिर 2009 में भी हम वर्ल्ड कप जीते, उसमें भी कुछ नए प्लेयर गए थे, जिसमें मोहम्मद आमिर थे, उसके अलावा भी और प्लेयर थे, सईद अजमल थे, उमर अकमल थे, शाहजेब थे, तो नए प्लेयर थे। 17 में देखें, उसमें शादाब थे, हसन अली थे, मोहम्मद और रुमान रईस थे, बहुत सारे। फ़खर जमान पहली दफ़ा खेले थे। लेना चाहिए। देखिए वो रिस्क लिया था, 3 जगह का मैं बता रहा हूँ कि कामयाबी मिली। और यहाँ पे हमें स्ट्राइक रेट का मसला नज़र आ रहा है, चाहे बाबर आजम हो, चाहे रिजवान हो, चाहे हमारे कप्तान सलमान अली आगा हो। रिस्पॉन्सिबिलिटी और रिस्क कप्तान, सेलेक्टर्स को, अब ये सेलेक्टर को करना चाहिए कि हमें इस प्लेयर को डाल देना चाहिए। मतलब कि मैं ये समझता हूँ इतनी परफॉर्मेंसेस के बाद अगर हम PSL का वेट करेंगे, और उसके फॉर्म आपकी ना आने जाने वाली चीज़ होती है, आपकी अच्छी फॉर्म लगी हुई है, तो आपको लगता है सेलेक्टर्स जो हैं ये सोच रहे होंगे इस वक्त, क्योंकि ऑब्वियसली परफॉर्मेंस से उन्होंने अपने आप को प्रूफ तो सोचना चाहिए इनके बारे में। और आपने भी कह दिया। टॉकिंग ऑफ PSL की कल ऑक्शन भी होने जा रही है, और इस दफा 2 टीमों का इजाफा हो रहा है। एक तो एनी गेसेस, आपको क्या लग रहा है? हाँ, एक हैदराबाद एक टीम है जो कि शायद ह्यूस्टन के हैं। अच्छा, आप जराए बता रहे हैं, आप जराए बता रहे हैं। हमें लग रहा था हैदराबाद होगी। वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड है। और फिर उसके बाद दूसरे नंबर पे लगता है कि रावलपिंडी और फैसलाबाद 2 लोग इंटरेस्टेड हैं कि
उन्होंने पहले मार्किंग की है रावलपिंडी, अगर वो नहीं मिली फिर वो मार्किंग की है फैसलाबाद। तो ये नज़र आ रहा है कि है, और 10 लोग हैं और सारे की सारी हैवी वेट्स हैं। अच्छा राशिद, हम आपको बताएं कि हमने अपने डिजिटल पे भी, मैं और अब्दुल्ला बात करते हैं, कुछ 1.5-2 महीने पहले हमने डिजिटल पे ये बात की थी कि नई टीमें आ रही हैं। ओवरवेलमिंग रिस्पांस था, फैसलाबाद से तो था कि जी हमें हमारी टीम चाहिए, और अब तो हम आ ही रहे हैं। सियालकोट वाले भी यही कर रहे हैं, मतलब कि है एक 10 साल से एक चीज़ चल रही है, ब्रांड बना हुआ है। अब लोग चाह रहे हैं कि नाम भी होता है, देखिए बिजनेसमैन तो बहुत आए हैं, लेकिन जो PSL में आता है ना उसका बहुत नाम होता है, वो तो है। वो अपना ये नहीं देखते कि लॉस कितना होगा। हालांकि शुरू के 5 साल मुझे नहीं लगता कि इतना ज़्यादा प्रॉफिट होगा, और क्योंकि इसकी प्राइस बढ़ गई है। अगर हम देखते हैं 25-26 करोड़ की कराची और लाहौर थी, लेकिन वो प्राइस अब बढ़ चुकी है। अब 1 अरब से ऊपर मतलब बेस प्राइस ही होगी। फिर उसके बाद अपना लॉजिस्टिक के अपने प्लेयर्स को लेना है, तो उसमें तकरीबन 1.5-2 अरब है। PCB का ये है जो कि कहीं पड़ा है कि 85 करोड़ वो देंगे, 5 ईयर तक देते रहेंगे, लेकिन क्या बाकी कवर हो सकता है? लेकिन इतना इंटरेस्टिंग हो गया है 2 टीम के आने के लिए पाकिस्तान, मेरे ख्याल से क्रिकेट को, और डेवलपमेंट में भी बड़ा फ़र्क पड़ेगा। अभी हमने देखा है पास में लाहौर कलंदर ने या ज़ल्मी है, इन्होंने डेवलपमेंट का काम किया, लेकिन PCB ने अच्छा किया, $2 लाख देंगे, जिसका सबसे अच्छा काम होगा डेवलपमेंट का। वो तो हमें पता ही है कि नए प्लेयर्स आएंगे और जॉब क्रिएट्स होंगी कोचेस के लिए, उनके लिए। भाई लास्ट सवाल है, हाँ ये भी हमने, बल्कि वो ब्रेकिंग न्यूज़ भी हमने अभी दी थी बांग्लादेश और ICC के हवाले से। अब पहले तो ये कहा जा रहा था कि ICC कह रहे हैं कि हो ही नहीं सकता कि आप लोग ना आए, और ऐसी कोई बात नहीं हुई। उन्होंने उनसे एविडेंस मांगा है, उन्होंने ज़्यादा प्रूफ मांगा है कि किस तरह रीजंस मांगे हैं, ऑब्वियसली फॉर इनसिक्योरिटी। क्या लगता है आपको ये बात कहाँ तक जाएगी? बात है तो मुश्किल है थोड़ी सी ICC के लिए भी, BCCI के लिए भी, क्योंकि ना मैं पहले भी शो में कहा है कि देखिए इंडिया का पूरा मीडिया पाकिस्तान के ऊपर बात करता हुआ आया, सालों से करता है। अचानक से क्या हुआ कि वो बांग्लादेश की तरफ टिल्ट हो गया है। मतलब ये कि वहाँ के जो बंगाल है, वेस्ट बंगाल के बहुत इंपॉर्टेंट इलेक्शन है मार्च-अप्रैल में, ये सारी चीजें इलेक्शन के इनको बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है। अब उनकी जो गवर्नमेंट है वही नाकार है ना, वो इसके ऊपर एक प्लेयर के ऊपर, मुस्तफीज के ऊपर उन्होंने इतना कर दिया कि पूरे क्रिकेट को हिला के रख दिया है। पूरे कवानीन चेंज करने पड़ेंगे। देखिए एक टीम मूव नहीं होगी। अगर बांग्लादेश की बात करते हैं कि वो श्रीलंका में खेलना चाहती है, एक नहीं होगी, उनके ग्रुप में तमाम टीम ट्रैवल करेंगी, फिर तो इतना आसान नहीं होगा। लेकिन मैं हिस्ट्री जो है बांग्लादेश की, 2017 में एक हादसा हुआ था वहाँ पे ढाका में, जिसमें 17-18 लोग मर गए थे। तो इंग्लैंड के नेक्स्ट ओवर था, तो इंग्लैंड ने कहा कि हम ऑफशोर खेलेंगे, जैसे हम चले जाते थे, दुबई चले गए। बांग्लादेश ने यही कहा क्रिकेट बोर्ड ने कि अगर खेलना है तो बांग्लादेश में ही खेलना, वरना हमारे आपके ताल्लुकात ख़त्म। वो नेक्स्ट मंथ टूर था, वो आए और खेल के गए वो लोग। तो इस मामले में अगर हिस्ट्री देखी जाए बांग्लादेश की, स्ट्रॉन्ग है इनकी। चलिए जी, एक होलिस्टिक डिस्कशन हो गई। राशिद भाई कल फिर आना पड़ेगा। ठीक है, अब हमने आपसे रोज मैं बराबर में हूँ। हाँ, आप बराबर में तो रोज ही आ जाए। थैंक यू। हम ऑलरेडी वादे ले रहे हैं।